ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। ओंकारवेदन्ति शुद्धात्मिकस्थं प्रणमामि नित्यं तत्त्वार्थिकाम्। ज्ञानामयं सम्यक्दर्शिनित्वं सम्यक् विचरणं चैतन्यम्। नमामि भक्तं श्रीवीरिनाथं चतुष्टं त्वं दर्शि मालागुणं मोक्षन्ति तं प्रबोधं नमामि केवलम्। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। सदगुरु तारण तरण मंडलाचार्य महाराज जी की, श्री मालारोहण जी ग्रंथाधिराज की, श्री मालारोहण जी ग्रंथाधिराज विगत दिनों से चर्चा चल रही है। और ये सम्यक दर्शन कैसे होता है, किसके आश्रित होता है, उसका वर्णन यहाँ किया गया है। ये तो निश्चित है कि पूर्णता के लक्ष्य से ही पूर्णता की प्राप्ति होती है। स्वानुभूति आत्मा की पूर्णता का वेदन है, आत्मा का अनुभव है। अखंड गुणों का एक साथ वहां वेदन वर्तता है। भेद आदि तो फिर ज्ञान में हो जाते हैं, ज्ञान फिर भेद आदि करके जानता है। और सदगुरु तारण स्वामी यहाँ कहते हैं कि जीव का शुद्ध प्रकाशमयी जो शुद्धात्म तत्व है वो स्वानुभूति का विषय है, वो अनुभूति का विषय है। और ऐसे शुद्धात्म तत्व का लक्ष्य लेकर के जीव को उसकी साधना करना चाहिए, उसकी भक्ति करना चाहिए। और इसके आश्रित स्वानुभूति उत्पन्न होती है। और सदगुरु तारण स्वामी आगे ज्ञान गुणमाला का कथन करते हैं। ये ज्ञान गुणमाला स्वानुभूति संपन्न जीव की एक अवस्था है। अर्थात जो स्वानुभूति झलकी है, जो स्वानुभूति का अनुभव हुआ है, जो स्वानुभूति प्रकट हुई है, निरंतर उसका स्मरण बनाना ज्ञान गुणमाला, अर्थात अपने ज्ञान गुणों की माला को हृदय कंठ में झूलते हुए देखना। सदगुरु तारण स्वामी की साधना पर कुछ विशेषताएं रही हैं। उन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की जो अवस्थाओं का वर्णन किया है, शुद्धात्म तत्व दृष्टि का विषय बताया है, ध्रुव तत्व ज्ञान का विषय बताया है, और परम तत्व चारित्र का विषय बताया है। ध्रुव तत्व का मतलब होता है अपना ध्रुव स्वभाव का आश्रय। सदगुरु तारण स्वामी ने स्मरण, धारणा, धर्म के निश्चय और धारणा के परिचय, जो धर्म का निश्चय होता है, अर्थात जो स्वानुभूति उत्पन्न होती है, जब वो स्वानुभूति धारणा में बैठ जाती है, और धारणा में बैठने का मतलब गुरु महाराज ने श्रुत ज्ञान को हृदय में लिया है, मति ज्ञान को कंठ में लिया है और श्रुत ज्ञान को हृदय में लिया है। श्रुत ज्ञान को हृदय में लेने का तात्पर्य यह है जो स्वानुभूति में प्रकट हुआ है
ऐसे अपने ध्रुव स्वभाव का स्मरण रहना। जैसे कोई भी चीज अपन कहते ना, उसने ये बात कह दी कि हमारे हृदय में बैठ गई। बैठ गई का मतलब धारणा हो गई, धारणा में वो स्थिर हो गई। अब जो चीज धारणा में स्थिर हुई है, धारणा में जो स्थिरता आई है, अब उसका झूलना, उसका स्मरण रहना, इसका नाम हृदय कंठ में झूलती हुई देखना। हृदय कंठ में झूलती हुई देखने का तात्पर्य क्या है कि जो स्वानुभूति झलकी है वो जो धारणा में बैठ गई है, और धारणा का जो स्मरण बना है, बार बार स्मरण बना रहता है उसका, और ये खुमारी की अवस्था कहलाती है। खुमारी की अवस्था का तात्पर्य ये होता है कि जीव स्वानुभूति के पश्चात जब उस जीव को ऐसी गहरी स्वानुभूति उत्पन्न होती है, उसके पश्चात उसके भाव विभोर जो अवस्था होती है, भाव विभोर मतलब स्वानुभूति से निमग्न जो तन्मय रूप भाव विभोर अवस्था होती है, दृष्टिपरक अवस्था होती है, उसमें जो झूलता रहता है वो खुमारी कहलाती है, उसे खुमारी कहते हैं। खुमारी का मतलब है चलते फिरते बैठते खाते पीते एक भाव विभोर अवस्था जो स्वानुभूति की दृष्टि पूर्वक ज्ञान के आश्रय पूर्वक उत्पन्न होती है, और वो अवस्था कहलाती है खुमारी की अवस्था। और उस खुमारी की अवस्था में बाहरी कार्य होते रहते हैं, लेकिन कार्य होने के पश्चात जीव को बोध नहीं रहता। बोध नहीं रहने का मतलब ये है कि देखता है, उसका ज्ञान भी काम करता है, लेकिन ज्ञान काम करने के बाद भी उसका रस नहीं रहता। रस आत्मा का बना रहता है, रस अंदर का रहता है। ऐसा नहीं है कि वो भोजन करता है तो भोजन करने में वो देखेगा नहीं, देखेगा। भोजन करते हुए देखता है, सोचता भी है, समझता भी है, लेकिन फिर भी रस नहीं रहता उसमें। और ये रस ना होना ही अर्थात अंदर में इतना भाव विभोर रहता है, ऐसी खुमारी में रहता है, डूबा रहता है वहां जाकर के, तो उसे बाहरी क्रियाएं होती हैं, उनमें उसका ज्ञान भी लगता है, लेकिन रस नहीं लगता। अपन भी कई ऐसी क्रियाएं करते हैं कि जिनमें ज्ञान भी लगता है, लेकिन रस नहीं आता। जब अपना सिर दर्द करता है, अपने को कोई प्रॉब्लम होती है, सिर दर्द बुखार रहता है, और अपन क्या करते हैं, भोजन करते हैं, अच्छे से अच्छा भोजन अपने को, मान लो मलेरिया है उसमें जूस पिला देता है आदमी, फिर भी जूस का रस अपने को क्यों नहीं आता? क्योंकि रस तो मलेरिया का आ रहा था। रस जब मलेरिया का आता है, अरे कई बार ऐसा होता है आपके व्यवहारिक जीवन में, कई ये सारी चीजें घटित होती हैं। ऐसा नहीं समझना कि ये व्यवहारिक चीजें आपके जीवन में घटित तो नहीं होती हैं। आप भोजन बनाते रहते हैं, लेकिन कई बार कहते हैं भैया भोजन बनाने में आज मन नहीं लग रहा, मतलब कहीं ना कहीं तो लगा है। आप कहते हैं व्यापार में हमारा मन आज नहीं लगता, कहीं ना कहीं तो लगा रहता है। आप ऐसा नहीं कि काम नहीं करते हैं, काम भी करते हैं, भोजन भी बनाते हैं, व्यापार भी करते हैं, लेकिन मन, आप कहते हैं भैया आज भोजन तो किया लेकिन बिना स्वाद के किया, बिना मन के किया, बिना इच्छा के किया, मतलब आपका इच्छा, आपका मन, आपका स्वाद कहीं और था, रस कहीं और था। जब कहीं और का रस रहता है तो फिर ये बाहर की क्रियाओं का रस होने के बावजूद भी इनका रस आता नहीं है। तो ऐसे ही जब आत्मा की कुमारी की अवस्था रहती है, जैसे अपन सरल शब्दों में कहें तो भाव विभोर की अवस्था होती है। पूर्ण भाव विभोर आत्मा की जब अवस्था होती है, उस भाव विभोर अवस्था में जीव की बाहर की क्रियाएं होती हैं, व्यवहारिक क्रियाएं होती हैं, लेकिन व्यवहारिक क्रियाएं होने के बावजूद भी उनमें रस नहीं रहता है। एक अद्भुत क्षण होता है, एक अद्भुत अवस्था होती है। आप कभी किसी चीज में भाव विभोर होकर देख लेना और दूसरी क्रिया करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि अंदर में भाव विभोर की क्या अवस्था होती है।
कोई भी चीज आज प्रयोग करके देख लेना। आप किसी ऐसी चीज का स्मरण करना, जो आपकी ऐसी घटना का स्मरण करना जो आपकी सबसे प्रिय रही हो, जो हर समय आपको प्रसन्नता दे रही हो। जब आप उस घटना में डूब जाते हैं तो आप बाहर की क्रियाओं का बोध, बाहर के कार्यों का बोध भूल जाते हैं, या बाहर का रस आपका छूट जाता है। ऐसे कई बार होता है, देखा है आपने कि कई बार आप बैठे बैठे मुस्कुराने लग जाते हैं। होता नहीं होता, कई बार आपको हंसी आती है, अंदर में मुस्कुराहट फैल जाती है कि मुस्कुराहट, आप काम कुछ और करते हैं और मुस्कुराते किसी और की चीज के लिए रहते। क्यों? क्योंकि आपको रस कहीं और से आनाता है, प्रसन्नता कहीं और से मिलती है, इसलिए आप बैठे बैठे उसमें भाव विभोर हो जाते हैं और प्रसन्नता आपके जीवन में प्रकट हो जाती है। क्रिया कुछ और होती है और रस कहीं और का होता है और वो भाव विभोर की अवस्था आपकी बन जाती है। आप विचार करें, जब बाहर की छोटी मोटी किसी स्मरण में कहीं और से रस आने पर ये बाहर की क्रियाओं का रस खत्म हो जाता है, तो जिन जीवों को आत्मा का रस झर रहा हो, जिन जीवों को आत्मा के आनंद का रस झर रहा हो, उसकी कैसी अवस्था होती होगी, उसका कैसा जीवन होता होगा, फिर क्यों उसका मन लगेगा? बाहर की क्रियाएं करता हुआ दिखता है। इसीलिए लिखा गया है, ज्ञानियों ने लिखा है कि जे सम्यक दृग्धारी की मोहि रीत लगत है अटपटी, जे सम्यक दृग्धारी की मोहि रीत लगत है अटापटी, बाहर नारी की कृत दुख भोगे। क्या बाहर, अब क्या कहते हैं, देखना शब्दों का, देखना, बाहर नार की कृत दुख भोगे। क्या भोग रहा है? बाहर नार की कृत दुख भोग है, दुख भी भोग रहा है। क्या भोग रहा है? ऐसा नहीं कि इसे दुख नहीं भोग रहा। क्या कह रहे हैं? बाहर नार की कृत दुख भोगे, भोग रहा है, लेकिन भीतर समरस गता गति। ये दो दुख हो गए, एक सुख हो गया और एक दुख हो गया। एक क्या हो गया? सुख हो गया और एक, अब कह रहे हैं लेखक, बाहर नार की कृत दुख भोगे, भोगे लिख रहे हैं, भोगे, एक एक शब्दों का आप देखना, कह रहे हैं भोगे, भोग रहा है वो, और भीतर समरस, बाहर के दुख भी भोग रहा है और भीतर में क्या अद्भुत क्षण होता है। क्यों होता है ऐसा? इसी का नाम भेद विज्ञान, इसी का नाम भेद विज्ञान। यही तो भेद विज्ञान है। जहां दो हो गए तो एक का कार्य चलेगा कि दो का? जब दो है तो किसका? दो का कार्य चलेगा कि एक का? दो का चलेगा ना। तो जिसका कार्य दुख भोगने का वो दुख भोगेगा, और जिसका कार्य सुख भोगने का वो सुख भोगेगा। भाई, जिसका कार्य सिर जलने का वो जलाएगा, और जिसका कार्य मोक्ष पाने का वो पाएगा। यहां सिर जलता रहेगा, वहां कर्म जलते। कितना अद्भुत क्षण है, आप सोचिए तो जरा, कितना अद्भुत क्षण है। पांडवों का शरीर जल रहा है, राजकुमार के सिर पर सिगड़ी जल रही है, शरीर जल रहा है और वो मोक्ष जा रहे हैं साहब। शरीर में जलते, आप क्या अद्भुत स्थिति, आप सोचो। ये है दो, जलने वाला जल रहा है और मोक्ष जाने वाला मोक्ष जा रहा है। दोनों ये तो है भिन्नत्व, यही तो भिन्नत्व है। इतनी स्थिरता आ चुकी है। अरे अपने जीवन में घटित होता है, सब शरीर की क्रिया शरीर में होती है, परिणामों की क्रिया परिणामों में होती है, और जानने वाली क्रिया जानने वाले को होती है। ये तीनों चीजें एक साथ घटित हो रही हैं। शरीर की क्रिया अलग घटित होती है, परिणामों की क्रिया अलग घटित होती है, परिणामों के भाव अलग घटित होते हैं, और जानने की क्रिया अलग। ये तीन चीजें एक साथ घटित होती हैं, शरीर की क्रिया, परिणामों की क्रिया और ज्ञान की क्रिया। तीनों अलग अलग घटित होते हैं, और आपकी अनुभव गम्य है। ऐसा नहीं रह सकते कि आप अनुभव गम्य नहीं है। हर व्यक्ति के और जीव के अनुभव गम्य आ रही है, देख रहे हैं, जान रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। बस आवश्यकता क्या है? स्थिर नहीं रहता, मान नहीं पा रहे। वो जो अनुभव हो रहा है ना, उसे हम स्वानुभव नहीं बना पाते। ज्ञान में पकड़ तो रहे हैं, लेकिन उसे स्थिरता नहीं दे पाते, उस पर विश्वास नहीं जमा पाते, उस पर टिक नहीं पाते।
टिक नहीं पाते, स्थिर नहीं हो पाते। निश्चित धर्म के निश्चय धारणा के परिचय स्थिर नहीं हो पाते, निश्चय नहीं कर पाते, धारणा में नहीं जा पाता वो, इसलिए विचलित हो जाते। गुरु महाराज कहते हैं कि जे शुद्ध दृष्टि सम्यक दृष्टि, जो शुद्ध दृष्टि है सम्यक से शुद्ध है, जो सम्यक से शुद्ध हो चुके हैं, अर्थात जिनके अंदर निर्मल श्रद्धा पैदा हो। सम्यक से शुद्ध होने का मतलब जिनके अंदर निर्मल श्रद्धा पैदा हो चुकी है, जो शुद्ध सम्यक के धारी हैं, शुद्ध दृष्टि है, उनकी दृष्टि भी कैसी है? शुद्ध है। दृष्टि शुद्ध होने का मतलब दृष्टि बाहर को देखना अशुद्ध दृष्टि और स्वभाव को देखना शुद्ध दृष्टि। आपको घर दिख रहा है? दिख रहा है? अब दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? अब दिख रहा है? दिख रहा है ना? बस ये दृष्टि है। और जान रहे हैं आप घर में, जान रहे हैं आप घर में, जान रहे हैं कौन सा सामान कहाँ रखा है। आपको दिख भी रहा है और इसका नाम तो दृष्टि है। बैठे कहाँ है? आप किसे देख रहे हैं? हमें। आंखें आपकी हमें देख रही, लेकिन दृष्टि आपकी कहीं और। ये प्रत्यक्ष देखो ना आप। आंखें आपकी हमें देख रही हैं, आप हमसे हाथ भी हिला रहे हैं, आप हमसे बात भी कर रहे हैं साहब, हाथ भी हिला रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, सब क्रियाएं कर रहे हैं आप, लेकिन दृष्टि रस कहीं और का आ रहा है। रसगुल्ले बना के रखा है, जाके या खा के आ गएगा, मान लो खा के आ गए, अब रस कहाँ का आने लग गया? आने लग गया है उसका। खा के आए तो आएगा, जाके खाना है तो भी आएगा, क्योंकि खा चुके पूर्व में, अब जाके फिर खाएंगे तो आएगा है ही, क्योंकि दृष्टि कहाँ चली गई? रस आने लग गई। बस यही है। ये कितना फर्क है। आप अपने सबके अनुभव गम है, ये चीजें रोज अनुभव में आती है, एक बार नहीं, सैकड़ों बार दिन भर में ये अनुभव में आता है। उपयोग एक ही, दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग मिलकर ही दृष्टि होती। हाँ, दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग मिलकर अपन दृष्टि बोल देते हैं, क्योंकि दर्शनोपयोग अनुगामी ज्ञानोपयोग भी होता है। छद्मस्तवस्था में दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, तो ये दृष्टि अपन कह देते हैं। गुरु महाराज ने उसे दृष्टि कहा। तो जैसे स्वानुभव हो गया, आचार्य कहते हैं जो शुद्ध दृष्टि सम्यक से जो शुद्ध हो चुके हैं, उनकी ही दृष्टि शुद्ध हो गई। दृष्टि कौन की शुद्ध है? जो सम्यक, जिनने निर्मल सम्यक को प्राप्त कर लिया, जिनकी धारणा में वो बैठ चुका है, हृदय में विराजमान हो चुका है। क्या? वो शुद्ध सम्यक, वो स्वानुभव हृदय में बैठ गया। वो जो जान गए कि ये जो मुझे शुद्धात्मा का अनुभव हुआ ना, बस यही मैं हूं, और ऐसी धारणा हृदय में बैठ चुकी है, स्वप्न में भी जब भूलते नहीं है। कहते हैं ते शुद्ध दृष्टि। वे कैसे? उनकी दृष्टि कैसी? उनकी दृष्टि शुद्ध हो गई, अर्थात वो शुद्ध दृष्टि हो गए, उनकी दृष्टि शुद्ध हो चुकी है। और क्या होता है इसकी, क्या विशेषता, क्या पहचान? कहते हैं माला गुणम कंठ हृदय विरुलितम। क्या देखते हैं? क्या दिखेगा उन्हें? अपनी ज्ञान गुणमाला हृदय कंठ में झुलती दिखती है। क्या सुनो तो, क्या गजब की महिमा है, क्या आनंद की दशा बता रहे गुरु महाराज। कहते हैं जो शुद्ध सम्यक के धारी हैं, अर्थात जिन्होंने स्वानुभूति को अपने अंदर धारणा में ले लिया है, जो ये अंदर से स्वीकार कर चुके हैं, ऐसे नहीं, ऐसे स्वानुभव से, स्वानुभूति से उनकी दृष्टि शुद्ध हो गई। और क्या फल निकला इसका? कैसे जाने हमारी दृष्टि शुद्ध है? कैसे पता चलेगा हमारी दृष्टि शुद्ध है? कहते हैं हृदय कंठुरितम
हृदय कंठ में ज्ञान गुणमाला झूलती दिखेगी, अर्थात निरंतर उसका वो बरतेगा। क्या ज्ञान गुणमाला मतलब? वर्तता रहेगा, वर्त रहा है, वर्त रहा है, वर्त रहा है, वर्त रहा है, क्योंकि हृदय में धारणा में बैठ चुका है। गुरु महाराज ने इससे श्रुत ज्ञान लिया। श्रुत ज्ञान का मतलब क्या लिया उन्होंने? श्रुत ज्ञान को सुरति से लिया। श्रुत ज्ञान की बड़ी विशेषता बताई गुरु महाराज ने। इतनी विशेषता बताई, देखो आत्मा के स्मरण की क्या विशेषता है, कितनी विशेषता है आत्मा के स्मरण, कितनी विशेषता है। उन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे मछली रेत में अंडे दे देती है, जैसे मछली रेत में अंडे दे देती है, किनारे पर कहीं भी जाकर रेत में अंडे दे आती है, और उसके अंडे कैसे बढ़ते हैं? उसकी स्मृति से वो अंडे बढ़ते रहते, और स्मृति भूल जाए तो कहते हैं अंडे नष्ट हो जाते। स्मृति, आत्मा की स्मृति की क्या महिमा है। गुरु महाराज कहते हैं कि आत्मा की स्मृति से स्वयं ज्ञान की वृद्धि होगी। एक बार स्मृति तो तैयार करो अपने अंदर, आत्मा का एक बार धारणा में तो ले लो उसको एक बार। ये तो मान लो कि मैं स्वयं भगवान हूं, ऐसा धारणा में बैठा लो और उसका स्मरण बना लो। आचार्य तारण स्वामी कहते हैं वो स्वयं सनय 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 धीरे धीरे प्रकट होता जाएगा, आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, आपका आनंद बढ़ता, सब बढ़ेंगे। जैसे वृक्ष होता है, जलई सहावे वृक्ष वृद्धि करे, जैसे जलई सहावे वृक्षो वृद्धि करे, तैसे ज्ञान सुहावे स्वामी केवल वरे। वैसे ज्ञान स्वभाव के आश्रय से केवल ज्ञान की वृद्धि होती, प्रकटता होती। पर छोटी सी बात है, छोटी है कि नहीं? आप रोज प्रयास करते हैं ऐसा, रोज रोज आपके जीवन में प्रयास होता है। आपको कहीं पैसे लेने जाना है, किसी से काम से जाना है, आप बार बार स्मरण करते हैं, अपने आप को बोध दिलाते हैं, ध्यान रखना 10 बजे उसके यहाँ जाना है, ध्यान रखना 11 बजे उसके यहाँ जाना है, ध्यान रखना। किसको बोलते हैं? स्वयं को संबोधन करते हैं कि ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। और धीरे धीरे आपका ही संबोधन आपके अंदर एक स्मृति पैदा कर देता है, फिर वो आप भूलते नहीं है। फिर आपको विश्वास हो जाता है धीरे धीरे कि मुझे 11 बजे वहां जाना, फिर सारे काम कर लेते हैं। वो ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना आपके अंदर एक धारणा पैदा कर देता है, और फिर आपको जितने बजे जाना है वो ध्यान स्वयं रखने लग जाता है। आप अपना काम करिए तो ध्यान रखने वाला ध्यान स्वयं रखने लग जाता है, आपके अंदर इतना होश जागृत हो जाता है, उसकी धारणा बैठ जाती है। फिर आपको अलग से याद रखने की जरूरत, अलग से कहने की जरूरत, शब्दों की जरूरत नहीं होती, दूसरों की जरूरत नहीं होती है। बस यही कार्य होता है अपने अंदर में। आप रोज संबोधन करें, ध्यान रखना, तुम ज्ञाता दृष्टा हो, ध्यान रखो, ध्यान रखो, तुम जानने देखने वाले हो, तुम जानने देखने वाले हो, तुम आनंद स्वरूप हो, ध्यान रखो। ये शरीर के बराबर, शरीर से भिन्न मात्र चैतन्य स्वरूपी हो। बार बार उसे बोध करो, बार बार, एक बार, दो बार, कब तक? जब तक वो ध्यान रखने वाला ध्यान ना रखने लगे, तब तक उसका बोध करते हैं। और जब ऐसा कर लेंगे तो वो स्वयं अपना ध्यान रखेगा। ध्यान रखने वाला स्वयं ध्यान रखता है। वो कहते हैं ना, भक्त का भगवान ध्यान रखता है। कौन रखता है? भक्त का भगवान ध्यान रखता है, रखता नहीं रखता। भक्त कौन है? उपयोग भक्त है और स्वभाव भगवान। उपयोग भक्त है और स्वभाव भगवान है। और उपयोग और स्वभाव की दूरी जो कम होती है ना, उसका नाम भक्ति है। उपयोग हमारा भक्त है और स्वभाव हमारा भगवान है। और ये उपयोग जो स्वभाव सन्मुख होता है, और सन्मुख होना ही उसकी भक्ति है। और इस भक्ति की इतनी शक्ति है कि ये भगवान भक्त को भी, भगवान मतलब उपयोग स्वभाव को स्वभाव में डूब जाता है। भक्त और भगवान का भेद खत्म हो जाता है, सारा भेद खत्म हो जाता है। देखो बड़ा सरल उपाय है,
आवश्यकता है, करना होगा। अभी अपन संबंधों की चर्चा करते हैं क्योंकि विषय इतने गहरे रहते हैं, हर चीज का अपना एक विषय होता है। अपन संबंध चर्चा करते हैं। कल अपनी चर्चा चली थी काय की निमित्त नैमित्तिक संबंध। अगला संबंध कौन सा है? हाँ बोलो बोलो बोलो। कारण कार्य संबंध। एक्चुअली में हमारे पास जो संबंध लिखे हैं ना, ये विदाउट क्रम लिखे हैं। हमें जब जहां जो मिला तो हमने लिख लिया, क्योंकि हमारा कोई ऐसा क्रम से तो वो नहीं हुआ। और जो जहां जहां मिला, जो जो स्वाध्याय किया, उसमें जो समझ में आया या किसी विद्वान के आया तो हमने लिख लिया अपनी सांकेतिक भाषा में। लेकिन अपन ने यहाँ थोड़ा सा एक व्यवस्थित क्रम से देने का प्रयास किया है। तो अगला संबंध है अपना कारण कार्य संबंध। कारण और कार्य अपन ने कल समझा था, उपादान कारण और निमित्त कारण। कार्य किससे होता है? उपादान किसे कहते हैं? हाँ, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसका नाम उपादान कारण। अब अपन क्या खोज रहे हैं? कारण और कार्य। अब आप विचार करो, कारण कार्य संबंध कहां पाया जाएगा? मिट्टी घड़े रूप में बदली तो घड़ा क्या हुआ? कार्य। और कारण क्या हुई? मिट्टी। घड़ा क्या हुआ? कार्य हुआ। और मिट्टी क्या हुई? कारण। बिना कारण के कार्य हो सकता है? मिट्टी ना हो तो घड़ा बन सकता है। कारण, मूल कारण है ना, जिसे उपादान कारण कहते हैं। ठीक है ना? उपादान कारण अपन कह लेते हैं, उसी में कारण कार्य होता है। अपन उपादान में ही लेते हैं कारण कार्य है। उपादान ही कारण है, एक ही है उपादान। क्योंकि अपन ने एक उपादान को लिया है, इसे कहते हैं त्रिकालीय उपादान और क्षणिक उपादान। कार्य जो हुआ ना वो क्षणिक उपादान, और जो सत्ताभूत विराजमान है वो त्रिकालीय उपादान। मिट्टी में क्या है? त्रिकालीय उपादान कारण विद्यमान है। और जब घड़ा बना तो क्या हो गया? वो कार्य हो गया। इसे कहेंगे क्या? क्षणिक उपादान। क्या कहेंगे इसे? अपन निमित्त उपादान में ले लेते, लेकिन अपन कारण कार्य के रूप में ले रहे हैं। ठीक है? तो कारण और कार्य संबंध एक ही द्रव्य में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? एक ही द्रव्य में पाया जाता है। कहां पाया जाएगा? द्रव्य कारण है और पर्याय कार्य है। द्रव्य क्या है? कारण है। कारण और कार्य कहां पाया जाएगा? निमित्त नैमित्तिक कहां पाया जाता है? दो भिन्न कार्यों में, दो द्रव्यों के दो भिन्न कार्यों में पाया जाता है ना। उसमें क्या पाया जाता है? निमित्त और नैमित्तिक संबंध। कौन सा संबंध हो? हाँ, जैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध कहां? दो भिन्न कार्यों, वर्तमान समय के दो भिन्न कार्यों, उसमें क्या पाया जाएगा? दो भिन्न जाति के कार्य हैं, है ना। एक अनुकूल भाषित होने वाला कार्य है और एक स्वयं उस रूप परिणमित होने वाला कार्य, और एक उस रूप परिणमित होने में अनुकूल भाषित होने वाला कार्य, जिस पर हम आरोप कर देते हैं उसे अपन निमित्त कारण कह देते हैं। और जो है स्वयं परिवर्तित हुआ उसे अपन उपादान कारण मान लेते हैं। अब कारण कार्य को अपन देखना है वही उपादान कारण में। कहा है ये? उपादान कारण में। लेकिन यहां क्या है? एक ही चीज में घटित होता है कारण कार्य संबंध। कारण कार्य संबंध कहां घटित होगा? एक ही चीज में घटित होगा। द्रव्य कारण है और पर्याय कार्य है। मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। कारण के बिना कार्य हो सकता है या कार्य से रहित कारण हो सकता है? कारण है तो कार्य तो होगा ही होगा।
द्रव्य है तो परिणमन होगा ही होगा, किसी न किसी रूप में तो होगा। द्रव्य है तो परिणमन होगा कि नहीं होगा? द्रव्य है तो परिणमन तो घटित होगा ही होगा। तो जो परिणमन घटित होता है वो कार्य है, और जो सत्ता है वो उसका द्रव्य है, कारण है। जो परिणमित हुआ वो उसका कार्य है, और जो सत्ता है वो उसका कारण है। ठीक है, चलो और अपन उदाहरण देखते हैं। जैसे सोना है, सोना, तो सोना कारण है और आभूषण कार्य है। सोना कारण है और आभूषण कार्य है। सोना ना हो तो आभूषण है ना, बनेगा? नहीं बनेगा। चांदी ना हो तो आभूषण जिसका बन सकता होगा उसका बनेगा, और जिसका नहीं बन सकता तो नहीं बनेगा। अच्छा, लोहे का मान लो सोने का आपने कड़ा बनवाया, ठीक है, 2 कड़े बनवाए सोने के, और एक लोहे का बनवाया, तो लोहे के कड़े को क्या बोलेंगे? लोहे के कड़े को क्या बोलेंगे? आभूषण नहीं बोलेंगे, हथकड़ी। हथकड़ी बोलते ना उसको, जो वो पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं। और सोने वाले को आभूषण, कंगन, ब्रासलेट, जो आप बोल सकते हो नई नई भाषा में। बोलते नहीं बोलते? क्योंकि उसको, उसकी बनी चीज अपन आभूषण बोलते हैं। और अच्छा, सोने की चैन बनाओ तो क्या बोलेंगे? आभूषण। और लोहे की बनाओ तो जंजीर जैसे भी बोलते हैं। हालांकि कहने का मतलब ये है कि वो आभूषण नहीं माना जाता, आभूषण इसका माना जाता है। कह दो उपचार से बात अलग। कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि कारण उसी में होता है जहां कार्य संपन्न होता है। कार्य का कारण कहां होगा? उसी द्रव्य में पाया जाएगा, और जैसा कारण पाया जाएगा वैसा कार्य होगा। क्या? यदि आटा कारण है तो कार्य क्या होगा? रोटी। मिट्टी कारण है तो कार्य घड़ा। सोना कारण है तो आभूषण कार्य। पकड़ में आए ना? कारण कार्य कहां होगा? एक ही द्रव्य में पाया जाएगा, दूसरे द्रव्य में कारण कार्य लगेगा नहीं। चलो और एक कदम आगे चलें। चलें एक कदम और आगे। आत्मा, आत्मा, आत्मा है ना, आत्मा, आत्मा कारण है और सम्यक दर्शन कार्य है। फिर से, आत्मा कारण है और सम्यक दर्शन कार्य है। तो सम्यक दर्शन कार्य रूप किसके आश्रय प्रकट हुआ? किसके आश्रय प्रकट होगा? बोलो, किसका आश्रय ढूंढे कि सम्यक दर्शन का कार्य प्रकट? क्योंकि जो कारण है उसी में कार्य होगा, और हम सम्यक दर्शन का कारण कैसे खोजते हैं? बोलो, इसलिए सम्यक दर्शन हो ही नहीं। क्यों नहीं हो रहा? आप सम्यक दर्शन का कारण सुनो। सम्यक दर्शन का कारण, मोक्ष का कारण किसे खोजा, किसे माना? माना क्यों मोक्ष नहीं हुआ? क्यों सम्यक दर्शन नहीं हुआ? हमने सम्यक दर्शन का कारण किसे माना? बोलो, पूजा पाठ माना है, स्वाध्याय माना। आप समझदार हो, बहुत अच्छी बातें कर लेते हो। सही कह रहे हैं। लोग तो सम्यक दर्शन का कारण आप तो अपनी क्रियाओं को मान रहे हैं, अपने विचारों को मान रहे हैं। लोग तो सम्यक दर्शन और मोक्ष का कारण, सम्यक दर्शन तो जानते ही नहीं। सम्यक दर्शन तो जैन दर्शन का शब्द है, जानते ही नहीं है।
लोग तो मोक्ष का कारण किसे मानते हैं? बाहर के भगवान को किसे मानते हैं? है? अरे भाई तू देख, तू कहा जो सम्यक दर्शन का भी कारण नहीं है, तू उसे मोक्ष का कारण मान रहा है। किसका कारण? कितनी कितनी बड़ी विडंबना कि जो सम्यक दर्शन का भी कारण नहीं है और तू उसे, हम अपने सुख दुख का कारण कैसे मानते? दूसरों को मानते हैं। कारण कहां है? ये कारण कार संबंध बहुत गहरा है, इसकी व्याख्या बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। सुनो, आपके व्यापार का कारण कौन? मतलब आपके फायदे का कारण कौन? दुकान चलने का कारण कौन? व्यापार चलने का कारण क्या है? दुकान में कस्टमर आया, सामान ले गया, उसका कारण कौन? बोलो बोलो बोलो, कौन है? ये डायरी हमारे पास आई, इसका मूल कारण कौन है? ये डायरी स्वरूप बनी, इसका कारण कौन? अभी निमित्त नैमित्तिक में और कारण कार्य में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ना? निमित्त नैमित्तिक अपन दुकान चलाने में, चलने में, इसमें अपन निमित्त कारण बन जाते, तो निमित्त कारण अपन ले आते हैं बीच में, तो कारण कार्य गड़बड़ हो जाता है। कारण कार्य अपन, चलो और अपन ये दुकान चलाना छोड़ दो, नहीं तो अपन निमित्त नैमित्तिक में उलझ जाएंगे, ठीक है ना? डायरी बनने का कारण, हाँ, उसमें उत्पादक सामग्री, उसकी स्वयं की उत्पादक सामग्री जिससे वो बनी है, कारण कौन है? उसकी स्वयं की उत्पादक सामग्री है ना। और डायरी उसका, तो कारण कहां था? उसी द्रव्य में था, तब तो वो कार्य रूप में परिणमित हुआ। अब अपन चलते हैं, आभूषण का उत्पादक कारण सोना है ना, आभूषण कार्य का उत्पादक कारण सोना, सम्यक दर्शन का उत्पादक कारण आत्मा, जानने का उत्पादक कारण बोलो, जानने का उत्पादक कारण कौन है? ठीक ही है ना। हाँ, गुण गुण अपन भेद कर लेते हैं, गुण गुण में चले जाओ, अपन आत्मा एक द्रव्य लेते हैं, अपन गुण ले लेते हैं। तो ज्ञान गुण का कार्य जानना, देखना, ज्ञान गुण का कार्य जानना, कैसे जानना? कारण कार्य, हाँ, ज्ञान। अच्छा बताओ, एक थोड़ा गहराई, अपन चले नहीं चले? चलते हैं, है ना। ये जो माइक है, ठीक है, माइक है ना, माइक है, देखो ज्ञान गुण है और ज्ञान पर्याय है, दो चीजें हुई ना, गुण और पर्याय। गुणों के परिणामन को पर्याय कहते हैं। जो ज्ञान गुण है वो क्या काम करता है? जानने का। ये जो माइक है, तो माइक ज्ञान रूप में परिवर्तित हुआ कि ज्ञान गुण माइक को जानने रूप बदला। किसको है? माइक, माइक तो नहीं बदला, माइक तो जैसा है वैसा, बल्कि ज्ञान पर्याय में ये आया जानने में, ठीक है। और उस ज्ञान पर्याय में जो जानने में माइक रूप अवस्था बनी है, उसे जानने वाला कौन?
है। ज्ञान पर्याय में जो आया उसे भी जानने वाला कोई है, पर्याय को भी जानने वाला कोई है। तो वो माइक को जानता है कि अपनी ही ज्ञान की पर्याय को जानता है? किसे जानता है? तो इसलिए कह रहे थे चले ही नहीं सकते। ये तो उपचार से कहा जाता है, नहीं सही बता रहे, ये तो उपचार से कहा जाता है कि हमने माइक को जाना, ये उपचार से कहा जाता है। यथार्थ में देखा जाए तो ज्ञान के गुण ने ही ज्ञान की पर्याय को जाना है। केवल ज्ञानी परमात्मा किसे देखते किसे जानते? जब केवल ज्ञानी स्वयं को देखते और जानते हैं तो हम किसे देखते जानते हैं? थोड़ा ज्यादा हो गया है? ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा ऊपर चले गए, नहीं एक कदम ऊपर आ गए, थोड़ा सा नीचे आते हैं। इसको अपन संभाल के रखते हैं, है ना, क्योंकि ये अपने काम की चीज है। ये काम की चीज ये है क्योंकि अपने को जब कर्तापने का बोध खत्म करना होगा तो ये बहुत काम की चीज है। अपने कर्तापने का खत्म मतलब ज्ञातापना, शुद्ध ज्ञातापना पैदा करना। कैसी पैदा हो? शुद्ध ज्ञाता की पर्याय को जानना किसका कार्य है, इसका जब निर्णय करना होगा ना, ये बहुत काम है। इससे आपके सारे विकल्प खत्म हो जाएंगे। पर को जानने रूप विकल्प भी खत्म हो जाएगा, पर को देखने रूप विकल्प भी खत्म हो जाएगा। ये ऐसा वो है, अद्भुत वो है। लेकिन थोड़ा सा ऊपर वाला चले गए, अपन नीचे आते हैं थोड़ा सा ना। कारण कार्य संबंध, ये कारण कार्य में घटित हो जाएगा, ऐसा नहीं कारण कार्य। थोड़ा उदाहरण थोड़ा सा बिल्कुल निश्चय ने भी चले गए, शुद्ध परम शुद्ध वाले, है ना। अपन देखो कारण कार्य भी चलते हैं, है ना। तो जो कारण है ना, कारण है, कारण का जो अवस्था प्रकट होती है उसका नाम कार्य है ना। कारण में ही कार्य छुपा है, कारण में ही कार्य छुपा है। तो कारण और कार्य जो संबंध है वो कहां पाया जाएगा? एक ही द्रव्य में पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा? अब परिभाषा लिख लो आप एक बार, है ना, नहीं तो फिर वो हाँ थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो हाँ लिख लें अपन, कारण कार्य संबंध, एक ही द्रव्य में कारण कार्य एक ही द्रव्य में पाया जाना वाला संबंध। कारण कार्य संबंध एक ही द्रव्य में पाया जाता है। हाँ, कारण कारण संबंध एक ही द्रव्य में पाया जाता है। द्रव्य स्वभाव कारण है और द्रव्य पर्याय कार्य, इतना ही लिखा है। क्योंकि वो तो छोटे से रूप में द्रव्य, हाँ सारगंध एक ही लाइन में लिखा, द्रव्य स्वभाव कारण है और द्रव्य पर्याय कार्य। कारण कार्य संबंध कहां पाया जाएगा? एक द्रव्य में पाया जाएगा, ये ध्यान रखना। निमित्त नैमित्तिक संबंध कहां पाया जाएगा? दो भिन्न वस्तुओं के कार्यों में, दो भिन्न वस्तुओं की पर्यायों में, वर्तमान समय की पर्यायों, भूत भविष्य वाली पर्यायों में नहीं लागू। वर्तमान समय की एक साथ घटित होने वाली दो पर्याय, उनमें क्या होगा? निमित्त और एक अनुकूल भाषित होने वाला और एक स्वयं परिवर्तित होने वाला, एक ही समय में, है ना। इसमें क्या होगा? निमित्त और नैमित्तिक संबंध होगा। कारण कार्य संबंध एक में पाया जाएगा। स्वभाव कारण रहेगा, द्रव्य स्वभाव, और पर्याय उसकी जैसे समुद्र है, समुद्र
ठीक है ना। समुद्र कारण है और लहर कार्य है। और हवा, हवा हवा चलो, पानी में और लहर में कौन सा संबंध है? कारण कार संबंध। लहर में और हवा में कौन सा संबंध? निमित्त निमित्त। लहर में और हवा में कौन सा संबंध है? दो कार्य एक साथ हो रहा है, एक तो हवा का चलना और लहर का उठना। हवा का चलना और लहर का एक ही साथ दोनों कार्य हो रहे हैं, इसलिए दोनों में क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बिजली का आना और पंखे का चलना, कौन सा संबंध? हाँ, निमित्त दो कार्य है ना, बिजली का आना और पंखे का चलना, दो कार्य हुए ना, निमित्त नैमित्तिक है ना, निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या है? निमित्त और दो कार्य हो गए ना, बिजली का आना एक कार्य हो गया, पंखे का, तो निमित्त बिजली और कार्य पंखे का, दो कार्य हो गए, है ना। दो कार्य होते कि नहीं होते? है? बिजली का छूना और करंट का लगना, कितने कार्य? दो कार्य हो गए, है ना। कितने कार्य हो गए? दो कार्य, क्योंकि दो वर्तमान की पर्यायें एक साथ घटित हो रही हैं। एक साथ दो वर्तमान की पर्यायें घटित हो रही हैं। एक तो करंट अपने को लग रहा है और दूसरा अपन ने उसको छुआ। अब कारण कार कैसे होगा? अब कारण कार में आपको दो नहीं लेना, किसको लेना? एक को लेना। एक को कैसे लेंगे? करंट में, करंट में, करंट में। एक को कैसे लेंगे? लाइट, जो लाइट होती है ना, आपने देखा होगा लाइट कंपन करती है। देखा? लाइट एक मिनट में कितनी बार, सेकंड में कितनी बार वो होती है, अप एंड डाउन, क्या बोलते हैं, होती है ना वो। तो वो अपना, उसका कारण भी वही है और कार्य भी वही है। कारण कहां है? जैसे कारण कार और दो बंद ले देते हैं कि एक ही द्रव्य, जैसे शक्कर का, मतलब शक्कर, शक्कर है ना, शक्कर, तो शक्कर में मीठापन चला जाएगा तो नित्य तादाद में चला जाएगा। तो कारण है शक्कर और कार्य है उसका मीठापन। जैसे शक्कर को अपन ने दूध में डाल दिया तो दूध कैसा हो गया? मीठा हो गया। तो शक्कर कारण है और मिठास उसका कार्य है। शक्कर कारण है और मिठास उसका, जैसे शक्कर की कोई चीज बना लो आप, बूरा बना लो, तो शक्कर कारण बूरा उसका कार्य हो गया। पानी है तो बर्फ उसका कार्य है और फ्रिज उसका निमित्त है। फ्रिज उसका निमित्त है, लाइट उसका निमित्त है और पानी कारण है और बर्फ कार्य है। तो तीन चीजें, जहां दो संबंध दिखाई दे वहां क्या मानेंगे? निमित्त में। और एक भी जो प्रकट हो, एक में ही जो प्रकट हो उसका नाम कारण कार्य। नहीं आया? आ गया? एक ही चीज में जो उद्भूत हो उसका नाम कारण कार्य संबंध, और जहां दो दिखाई दे वहां निमित्त और नैमित्तिक संबंध। जैसे शक्कर और बूरा, शक्कर से बूरा प्रकट हुआ तो दोनों में कौन सा संबंध हो? कारण कार्य संबंध। लेकिन आग से, आग के निमित्त से नहीं बना, बिना पानी के नहीं बना,
बिना झरिया के, बिना गंजी के, बिना कड़ाही के, बिना आदमी के, ये सब क्या निमित्त नैमित्त, मतलब आदमी का और बूरे का निमित्त नैमित्त संबंध, और शक्कर का और बूरे का, शक्कर का और द्रव्य स्वभाव कारण है और पर्याय कार्य है। शक्कर का और चाशनी का कारणकार संबंध, शक्कर का और चाशनी का कौन सा संबंध हो? शक्कर का और पानी का, शक्कर का और चाशनी का और पानी का, दो चीजें हैं ना, पानी है और चाशनी है, शक्कर है, दोनों को मिला के चाशनी बनी ना। तो जहां दो कार्य घटित हो रहे हैं और वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं, वहां निमित्त और नैमित्तिक, और जहां एक दिखाई ना दे और एक दिखाई दे लेकिन प्रकट वहीं से हुआ, क्या मिट्टी में घड़ा दिखाई नहीं देता लेकिन प्रकट होता है। मिट्टी देखो, कारण छुपा होता है और कार्य प्रकट होता है। कार्य परिणमन है, लहर दिखाई देती है, समुद्र वो तो एक उदाहरण है, ऐसा सब है ना, समुद्र भी दिखाई देता है लेकिन हवा के निमित्त से वो लहर उत्पन्न होती है, लेकिन समुद्र में लहर होती नहीं, फिर भी पैदा होती है। समुद्र में लहर होती है, नहीं होती, लेकिन फिर भी पैदा होती है, दिखती नहीं है, दिखती नहीं है। क्या समुद्र में लहर नहीं दिखती? दिखती है, हैं? मिट्टी में घड़ा दिखता है, नहीं दिखता? उदाहरण थोड़ा समुद्र वाला कठिन हो गया, फैला है। देखो देखो सर, मिट्टी में घड़ा दिखता है, नहीं दिखता? सोने की डिगली में आभूषण दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है, नहीं दिखता? लेकिन होता है, होता है कि नहीं होता है? प्रकट होता है। जब प्रकट होता है तो क्या होता है? समुद्र में लहर दिखती है कि नहीं दिखती? यही तो है, एक्चुअली में समुद्र में लहर नहीं होती, लहर उत्पन्न होती है हवा के संयोग से। हवा के होती कहां है? कारण क्या है? कारण समुद्र है, लहर उसका कार्य है, और हवा उसमें, हवा का और लहर का निमित्त नैमित्त संबंध, और समुद्र का और लहर का बस इतना ही भेद है। कारण कार संबंध एक द्रव्य में होगा और निमित्त नैमित्त संबंध हो दो वर्तमान, दो वर्तमान। कारण में कार्य छुपा रहता है, कारण में कार्य छुपा रहता है, इसलिए एक को कहते हैं त्रिकाली कारण और एक को कहते हैं उपादान क्षणिक कारण। एक को क्या कहेंगे? क्षणिक कारण, और एक को कहेंगे त्रिकाली कारण। त्रिकाली कारण में से जो पर्याय प्रकट होती है उसका नाम क्षणिक कारण, उसका नाम, अब वो किसी न किसी के निमित्त से होती है, उसका नाम निमित्त कारण। किसी न किसी की उपस्थिति में होती है, उसका नाम निमित्त। तीन कारण मिल गए अपने, कौन कौन से? त्रिकाली उपादान कारण, क्षणिक उपादान कारण और निमित्त उपादान कारण। अब इसमें दो कारण होते हैं, निमित्त उपादान है, परिणमन, बदलाव जो दिखता है ना, वो परिणमन क्या है? द्रव्य के गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। तो अब पकड़ में आया, क्या पकड़ में आया? त्रिकाली उपादान कारण, क्षणिक उपादान कारण और निमित्त कारण। अब निमित्त कारण में दो भेद हो जाते हैं, एक प्रेरक निमित्त कारण और एक उदासीन निमित्त कारण।
उदासीन निमित्त कारण का मतलब, अब प्रेरक पहले उदासीन समझ लें। जैसे धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य कौन सा चलने में, कौन सा कारण? धर्म द्रव्य कहता नहीं है तुम चलो, लेकिन चलोगे तो सहयोगी रहेगा। वो कहता नहीं है लेकिन सहयोगी है। आप चलोगे तो ठीक, नहीं चलो तो वो प्रेरित नहीं करेगा किसी। और जो ये क्या बोलते हैं इसको, उदासीन कारण और प्रेरक कारण। एक्चुअली में ये प्रेरक कारण कम है, ये प्रेरक कारण ज्यादा है। इसे अपन प्रेरक कम कहो, प्रेरक है। प्रेरक इसलिए है क्योंकि ये कर्तापने का आभास कराता है। क्या कराता है? ये प्रेरक कम है और प्रेरक क्यों? क्योंकि ये कर्तापने का आभास कराता है, कर्तापने का अहंकार पैदा। अब जैसे आप मंदिर आ रहे थे, कोई दिख गया, आपने कहा चलो भैया मंदिर, और संयोग से वो चल गया और आपको लगा इसको मंदिर लाने वाला ये प्रेरक हुआ कि प्रेरक हो गया? है तो प्रेरक, लेकिन अपने लिए क्या बन गया वो? क्यों? क्योंकि ये प्रेरक कारण अपने अंदर ये भाव पैदा कर गया कि मैं इसे, मैं नहीं लाता तो कहां भटकता ये विचार। और जबकि अपने क्या क्या थे, अपन निमित्त ही थे। अब प्रेरक निमित्त हो गए तो प्रेरक निमित्त में कर्तापने का आभास हो गया। क्यों? क्योंकि इस पर अवक्षेप अपन ने डाल दिया, जोर दे दिया। इसलिए ये खतरनाक है। इसके प्रयोग के समय अपने को अंदर की ज्ञान दृष्टि खुली रखनी होगी। क्या किसी से कहो कि भैया जाप किया करो, तो अंदर में एक भाव और रखना। क्या रखेंगे? क्या रखेंगे? ये भाव रखना कि वो जाप यदि कर रहा है तो अपनी उपादान की योग्यता से, और नहीं कर रहा तो अपनी उपादान की योग्यता से। मुझे राग देश करने जैसा नहीं है, क्योंकि ये अक्सर कर्तापने के बोध में ले जाएगा, और नहीं करेगा तो गुस्सा आएगा, और कर लेगा तो खुशी मिलेगी, और दोनों अपने लिए प्रेरक हो जाएंगे, खुशी होना भी। और इसलिए इसके प्रयोग में सावधानी रखना, क्योंकि ये कर्ता होता नहीं है लेकिन कर्ता बना देता है, दिखता है कर्ता, है ना। इसलिए इसमें अपने को सावधानी रखना है। तो अपन को क्या देखना है? कारण कार्य संबंध और निमित्त नैमित्तिक संबंध। उदासीन अपने के लिए उदासीन है बेचारा, कब करेगा? अब बोल ही नहीं रहा कोई आदमी, बैठा ही है कोई आदमी, मान लो आपसे कोई लेना ही देना नहीं है उसका, अब दिखा ही नहीं रहा कोई चीज, तो क्या करेंगे? दिखा ही नहीं रहा, अपन उसमें दोषारोपण दे ही नहीं सकते, कैसे देंगे बताओ? दिखा ही नहीं रहा तो दिखे, समझ में आए तो अपन आरोप करें। अब जब दिखा ही नहीं रहा, समझ में ही नहीं आ रहा, तो आरोप करने का कोई काम ही नहीं बनता। इसलिए अपने को सावधानी किसमें रखना? हाँ, प्रेरक वाले। इसलिए अपने को बहुत सावधानी की जरूरत होती है। अपन निमित्त को निमित्त रूप में ग्रहण करेंगे और उपादान को ग्रहण करेंगे, और क्षणिक उपादान और त्रिकाली उपादान का भी ज्ञान रखेंगे। निमित्त कारण का भी ज्ञान रखेंगे, उपादान त्रिकाली उपादान कारण का भी रखेंगे, और क्षणिक उपादान कारण का रखेंगे, प्रेरक निमित्त का भी रखेंगे, और उदासीन निमित्त का भी रखेंगे। बिना निमित्त के कभी कोई कार्य होता नहीं है, लेकिन निमित्त से भी कभी कोई कार्य होता क्या? बिना निमित्त के भी नहीं होता, और निमित्त भी नहीं करता। या यूं सरल भाषा में कहो, सरल नहीं कठिन भाषा,
कि निमित्त से भी नहीं होता और निमित्त के बिना भी नहीं होता, निमित्त करता भी नहीं है और निमित्त के बिना होता भी नहीं। निमित्त फिर से इसीलिए क्यों नहीं होता, क्योंकि निमित्त उसी को कहा जाएगा जब कार्य होने के बाद औक्षेप आएगा, आरोप आएगा, तभी न निमित्त बनेगा। अब जब कार्य ही हो गया, अब जब हो ही गया, अब फिर उसको कुछ भी कहते रहो, कुछ भी, जब कार्य ही हो गया, मान जीव मोक्ष चला गया, अब चले ही गया, अब निमित्त किसी को भी लगा दो, भैया इसके कारण गए, इसके कारण ऐसा, निमित्त कोई भी नहीं है। लेकिन कार्य तो कैसे होता है, उपादान की योग्यता से होता है। त्रिकालीय उपादान की योग्यता और क्षणिक उपादान की योग्यता, इसको भी थोड़ा क्लियर करना है। चलिए, तो ये कारणकार संबंध समझ में आ गया ना। चलो अब अपन एक और कौन सा संबंध है, अगला हम इसमें अभी ये डायरी में लिख रहे हैं, थोड़ा क्रम बना के। अविनाभावी संबंध, अविनाभावी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पास पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए है, हाँ एक से दिखते हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन वो दो वर्तमान की पर्याय हैं। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें क्या है, एक का दो अलग वो है, दो अलग कार्य। द्रव्य इसलिए नहीं कहते क्योंकि हवा और लहर एक ही द्रव्य में जाएंगे पुद्गल में, अपन वो दिवस में घटाएंगे ना, तो दो अपन ने वर्तमान के दो कार्यों को ले लिया, वर्तमान के दो। अब लाइट को अपन लेंगे, पंखा को लेंगे, तो दोनों द्रव्य की अपेक्षा तो दोनों पुद्गल हैं, फिर उसमें एक आत्म द्रव्य लेना पड़ेगा और एक पुद्गल द्रव्य लेना पड़ेगा। एक आत्म द्रव्य लेंगे और एक पुद्गल द्रव्य लेंगे, तब फिर वो निमित्त होगा। जैसे अपन ने कर्म लिए थे, कर्म बंध का उपादान कारण और निमित्त कारण अपन ने देखा था ना। उपादान कारण कौन, कर्म की स्वयं की, वर्गणाओं की स्वयं की कर्म रूप बदलने की योग्यता, उपादान कारण। और निमित्त कारण जीव का व्यवहार रूप परिणमन। जीव के व्यवहार रूप परिणमन में निमित्त कारण क्या, कर्म का उदय। जीव के व्यवहार रूप परिणमन में निमित्त कारण क्या, और कर्म बंध में निमित्त कारण क्या, जीव का व्यवहार रूप परिणमन। इसीलिए द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ये परंपरा चलती रहती है। बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, कौन पहले आया? आज तक कोई खोज नहीं पाया है ना। इसलिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको जैसी है वैसी मान लो, बस हो गया। चलिए, बोलो श्री गुरु महाराज की जय। नमस्कार। सत्संग आनंद मोचे नंद साप, परम तत्व पद विंद को नमियो से स्वभाव। गुरु में शिव गुप्त रही, गुप्त ज्ञान सहकार। तो जिन वराई अर्थ जो, भय विनाश विजय ममल ज्ञान पर।